अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कैसे होगी। आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करेंगे ऑन योर कंप्यूटर। वर्डप्रेस को कंप्यूटर के ऊपर अपने लोकल सर्वर के ऊपर इंस्टॉलेशन के जो प्रोसेस है उसको आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। एक बात और मैं आपको जो बताता चलूँ वो ये है कि अगर आप वर्डप्रेस को अपने कंप्यूटर पे लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, या अगर आप वर्डप्रेस को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है ना। वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर को सर्वर में, कंप्यूटर को कुछ हिस्सा सर्वर में चेंज कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सॉफ्टवेयर है दैट इज वैम्प। वैम्प यूज करते हैं विंडोज के लिए। उसके बाद एक जैम्प सॉफ्टवेयर है, ये यूज करते हैं मल्टी प्लेटफॉर्म्स के लिए। मल्टी प्लेटफॉर्म्स मीन आप इसमें विंडोज भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप इसमें लिनक्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप इसमें मैक भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लैम्प सॉफ्टवेयर है ये किस पर्पज के लिए होता है, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप लैम्प यूज करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद एक मैप है। मैप आप जो मैप सॉफ्टवेयर है ये आप किस पर्पज के लिए यूज करेंगे, ये अगर आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक है, मैकिंटॉश, देन आप जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे अपनी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए, जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप एप्पल का लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आपका जो सिस्टम है या आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल का है, मैकिंटॉश है, देन आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए मैप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ठीक है। तो आप ये सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आप ये सॉफ्टवेयर डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे जैम्प, वैम्प, लैम्प या फिर मैप, तो आपको इजीली आपका जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है वो मिल जाएगा। मैं जाता हूँ, आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, आपको जरा दिखाता हूँ। हम जाते हैं अपने स्क्रीन शेयर पे। स्क्रीन शेयर पे जाके हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रीन शेयर पे जाने के बाद हम जहाँ जहाँ पे जस्ट लिखेंगे वैम्प। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप जैप सर्वर यूज करें, ठीक है। तो आप जैप लिख देंगे तो फिर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आ जाएगा। गूगल आजकल बहुत स्मार्ट है। तो आप जैम पे जो लिंक आया हमारा पहला, जैम इंस्टॉलर एंड डाउनलोड फॉर द अपाची फ्रेंड्स, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो जैम का सेटअप है, जो जैम का डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म है वो आ जाएगा। आपने जस्ट यहाँ पे जैम डाउनलोड फॉर विंडोज के ऊपर क्लिक करना है और आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग स्टार्ट होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आपका क्या है, आपने सिंपल, मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड पड़ा हुआ है, आपने जो डाउनलोडेड सेटअप है उसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो सेटअप है वो अनिशलाइज हो जाएगा, ठीक है। अनिशलाइज होना, एग्जीक्यूट होना एक ही बात है। आपसे कुछ वो रिक्वायरमेंट्स मांगेगा जैम विंडोज। अब जैसे ये सेटअप स्टार्ट होगा तो आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, यस और नो, कि आप चाहते हैं कि आप अपनी ये जो नई इंस्टॉलेशन है आपकी हार्ड डिस्क पे होने जा रही है, आप इसको अलाउ करते हैं। जी हम अलाउ करते हैं, हमने इसको यस कर दिया। जैसे हम यस करेंगे तो हमारे पास एक नया पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। अब वो ऑलरेडी बता रहा है जी इंपॉर्टेंट बिकॉज एन एक्टिवेटेड यूजर अकाउंट कंट्रोल ऑन योर सिस्टम। ऑलरेडी मेरे पास ये चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, जस्ट आप लोगों को मैं स्टेप टू स्टेप गाइड कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो आपने उसके डाउनलोडिंग सेटअप के ऊपर, सॉरी सेटअप के ऊपर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बॉक्स आ गया। आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो जितने भी चेक बॉक्सेस हैं आपने इन सबको चेक ही रहने देना है। अपाची, माई एसक्यूएल, फाइलजिला, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा जी आप किस डायरेक्टरी में सेव करना चाह रहे हैं। आप चाहें तो अपनी मर्जी की डायरेक्टरी इसको दे सकते हैं, अगर नहीं तो आप कि जो भी ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी सिलेक्ट करेगा आप उसी डायरेक्टरी में इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल करवा देंगे। क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको इंस्टॉल
होने की वजह से मैं इसको नहीं करूंगा, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। तो ये प्रोसीजर था, जस्ट आप लोग जो फॉलो करेंगे अपने लैपटॉप्स को, अपने कंप्यूटर को सर्वर बनाने के लिए या उनके अंदर जैम्प सर्वर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। अब ये जैम्प सर्वर सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क का कुछ पोर्शन वो सर्वर में कन्वर्ट कर देगा। फिर आपकी जो वेबसाइट है, जो सॉरी वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, वो आप इजीली लोकल होस्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसको हम जैम्प कहते हैं, इजीली आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीख पाएंगे और उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपनी बुक की तरफ। बुक हमारी क्या कहती है, देखते हैं जी। अब नेक्स्ट उसमें जो ऑप्शन है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है जी। उसके बाद ब्राउजर सपोर्ट है। ब्राउजर ये करीबन करीबन सारे ब्राउजर जो इस वक्त लेटेस्ट हैं ये सबको सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद PHP की जो कंपेटिबिलिटी है वो ये है। ठीक है, PHP का जो वर्जन है 5.2 प्लस समथिंग है। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट है स्टेप है, उसमें क्या है कि डाउनलोड आप वर्डप्रेस कहाँ से करेंगे। तो लेट मी शो यू। आपने जस्ट जाना है, ये अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो भी आपको वर्डप्रेस की जो डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म है उस पर ले जाएगा। आप जस्ट इस पे क्लिक करें, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वर्डप्रेस की डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाएगा। तो ये देखिए, मैंने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया wordpress.org गेट वर्डप्रेस 42% ऑफ द वेब। अब जाते हैं, हम जाके हम देखते हैं जी कि इसको हमने डाउनलोड कहाँ से करना है। आपने इस बटन को क्लिक करना है, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखिए ये फाइल डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी, तो जब तक ये फाइल्स डाउनलोड होती है तब तक हम अपना जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी स्टडी करते हैं, देखते हैं वो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है अकॉर्डिंग टू बुक। जी, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें वो बता रहा है, हमने ये स्टेप ऑलरेडी हम कर चुके हैं, डाउनलोड वर्डप्रेस वो हमने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है। अब हम क्या करेंगे जी दोस्तों, वर्डप्रेस की डाउनलोडिंग के बाद हम देखेंगे अपने डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे। हम जाते हैं जी अपने डाउनलोड फोल्डर में। डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे तो हमें ये जो वर्डप्रेस का जिप्ड फोल्डर है वो हमें मिल गया है, या ये आप कह सकते हैं ये कंप्रेस्ड फाइल होती है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। एक्सट्रैक्ट हेयर का मतलब होता है कि आप जिप फोल्डर को अनजिप करना चाह रहे हैं। ठीक है, यस टू ऑल पे क्लिक कर दिया हमने। जैसे हम यस टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो वर्डप्रेस की जो जिप्ड फाइल थी ये अनजिप्ड हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये मेरे पास जो वर्डप्रेस डॉट ये पड़ी हुई है जी, ये मेरे पास वर्डप्रेस की जो अनजिप्ड फाइल है वो ये पड़ी हुई है। मैं इस फाइल को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद आपने जाना है, आपने अपना जो जैम्प सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है C डायरेक्टरी में किया हुआ है, लेकिन मैंने D में किया हुआ है। तो हम जाते हैं, आप भी अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में जाएंगे, जैम्प की वर्किंग डायरेक्टरी में, जैम्प के फोल्डर में गए। जैम्प के फोल्डर में जाने के बाद आप यहाँ से htdocs का फाइंड करेंगे। ये हमारे पास htdocs का एक फोल्डर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जी दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हमने वर्डप्रेस को इसमें पेस्ट कर दिया। जैसा कि आपने देखा, हमने जो एक्सट्रैक्ट फाइल की थी हमारी, ये जो इधर पड़ी हुई थी एक्सट्रैक्ट फाइल, हमने इसको जस्ट कॉपी करके तो हमने इसको जैम्प के फोल्डर में गए। जैम्प का जो फोल्डर C में पड़ा होगा आपका, मैंने D में रखा हुआ है। उसके बाद आप htdocs की फाइल में जाएंगे, htdocs, इसके अंदर जाके आपने जस्ट वर्डप्रेस को पेस्ट कर देना है। जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे, अब आ जाना है आपने अपने ब्राउजर के ऊपर, सॉरी ब्राउजर के ऊपर अभी नहीं आना, जो पहले आपने जैम्प इंस्टॉल किया था आप उस जैम्प को पहले रन करेंगे। तो हमने जो जैम्प इंस्टॉल किया था उसको हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास सर्विसेज हैं, अपाची हैं, फाइल ज़िला है और मर्क्यूरी है और हमारा माई एसक्यूएल है। तो हमें मोस्टली चाहिए होती हैं अपाची और माई एसक्यूएल। तो देखिए आप इधर से स्टॉप भी कर सकते हैं, कुछ सर्विसेज को रन भी कर सकते हैं। तो अभी ये नीचे वाली जो है वो स्टॉप स्टेट में है, ये दोनों जो है वो रनिंग स्टेट में है। तो अब हमने जो नेक्स्ट प्रोसीजर करना है वो क्या करना है, हम जाएंगे अपने ब्राउजर के ऊपर। ब्राउजर के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे, तो जैसे हमने लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस टाइप किया तो आप देखेंगे कि वर्डप्रेस का जो इंस्टॉलेशन मेन्यू है वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा और हम इजीली उसको देखें।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप वर्डप्रेस लोकल होस्ट वर्डप्रेस टाइप करेंगे तो आपके पास ये वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन प्रोसेस आ जाएगा। अब आपके पास ये सारा जो कुछ भी है ये लैंग्वेजेस हैं, आप अपनी रिक्वायर्ड लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। आप फारसी में इंस्टॉल कर सकते हैं, अरबी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, और मे भी इधर उर्दू भी अवेलेबल हो, बट उर्दू इधर अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, चाइनीज भी है, ठीक है। तो हम मोस्टली जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है हमारी, वो इंग्लिश है, तो हम इंग्लिश को ही प्रेफर करेंगे। इंग्लिश पे यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश को हमने सिलेक्ट करके जस्ट कंटिन्यू प्रेस किया। जैसे हम कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो वो कहता है जी आपके पास डेटाबेस का नेम भी होना चाहिए, डेटाबेस का यूजर नेम भी होना चाहिए, डेटाबेस का पासवर्ड भी होना चाहिए, और डेटाबेस का होस्ट भी होना चाहिए। अब हमें ये चीजें हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल होस्ट स्लैश हम टाइप करेंगे php myadmin स्लैश php myadmin। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो डेटाबेस है लोकल होस्ट की वो आपके पास ओपन हो जाएगी। अब ये डेटाबेस है, अब हम इधर पहले न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक आपके पास कॉलम है, उसमें है जी डेटाबेस का नेम। अब आप इधर डेटाबेस का नाम रखते हैं, तो हम रख देते हैं वी वर्सिटी हमने डॉट वी वर्सिटी रहने देते हैं। उसके बाद ये हमने इसको डेटाबेस का नेम दे के हमने इसको जस्ट क्रिएट कर दिया। तो यू कैन सी योर डेटाबेस इज क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया। अब नेम इस डेटाबेस का जो आप कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं, ये देखें क्रिएट कॉलम, कॉलम का नेम क्या रखना चाहते हैं, तो हम इधर नेम रखते हैं स्टूडेंट नेम, और हमने इसको गो कर दिया। जैसे ही हमने स्टूडेंट नेम कॉलम का नेम सेलेक्ट किया, हमने स्टूडेंट नेम, और उसके बाद हमने ग्रुप उसको कर दिया गो। अब यहाँ पे हमारे पास जो डाटा आएगा, हमें ये उसकी डाटा की टाइप बतानी पड़ेगी। ये बेसिकली इंटीजर्स आ रहे हैं, तो इंटीजर्स जो होते हैं, डोंट फॉरगेट, इंटीजर्स बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यू के लिए यूज होते हैं डाटा टाइप, ठीक है। तो हमने ये जो डाटा टाइप है यहाँ पे चेंज करके इसको वॉरचार में कर देना है। वॉरचार कर दें या करेक्टर कर दें, वॉरचार बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है वेरिएबल और करेक्टर की, तो आप इस सबको वॉरचार कर दें। इसमें वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, इसमें करेक्टर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मिसिंग वैल्यू इन द फॉर्म वेयर इज मिसिंग is showing us error. Let us find the error. जी, तो वो कहते हैं आप स्टूडेंट का नेम भी दें, आप स्टूडेंट का डाटा दें, तो हम कहते हैं स्टूडेंट का नेम हो जाएगा इसमें, स्टूडेंट नेम, उसके बाद उसका सेल फोन नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं जी जो हमें और चीज चाहिए वो उसका CNIC होगा स्टूडेंट का। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो उसमें हम उसका एड्रेस ले लेते हैं। जी, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम्स की जो हेडिंग्स है वो देंगे, फिर उनकी डाटा टाइप देंगे, फिर उनकी लेंथ देंगे। तो अभी मैं ये बाकी चीजें जो कि ये ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी मैं फिलहाल इनको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। तो मैं जस्ट आपको क्विक व्यू दे रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। हम अब सेव पे क्लिक करेंगे तो इंटर आप वैलिड लेंथ, अब वो कहता है जी कि आप इसकी लेंथ भी आप करें। तो चलें हम इसको करते हैं, गो पे करते हैं, भला क्या करता है ये, गो करता है कि नहीं। यू हैव एन एरर इन माई एसक्यूएल सिंटैक्स। जी, तो हम जस्ट इसको सेव को प्रेस करेंगे, सेव को प्रेस करेंगे तो प्रोसेसिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आपके देख सकते हैं कि जो हमारी प्रोसेसिंग है वो होने के बाद हमारे पास जो डाटाबेस है वो क्रिएट हो गई है। नेम आ गया, जिस स्टूडेंट का नेम है, सेल नंबर है, CNIC और एड्रेस है। टाइप हमने चेंज करके टेक्स्ट कर दिया है। उसके बाद उसकी कोई कलेक्शंस हैं, और उसके बाद एट्रीब्यूट्स हैं और डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी डाटाबेस क्रिएट हो चुकी है, किस नेम से, वीवर्सिटी के नेम से। ये नेम इधर आपको नजर आएगा जो आपने डाटाबेस सेव की है, वीवर्सिटी। अब हम जाते हैं अपने लोकल होस्ट पे, जहाँ पे वो कहता है जी आप इसको वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का जो पैनल है उस पे हम आते हैं। लेट्स गो पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम लेट्स गो पे आएंगे तो वो बोलेगा वर्डप्रेस डेटाबेस का नेम वीवर्सिटी, यूजर नेम रूट, और पासवर्ड जो है योर डेटाबेस पासवर्ड, चूंकि हमारी डेटाबेस का कोई पासवर्ड नहीं है। हम इसको सबमिट करेंगे और आप देखते हैं कि मैंने पासवर्ड जो है वो
कुछ नहीं दिया क्योंकि हमने डेटाबेस में कोई पासवर्ड दिया ही नहीं था। तो यूजर नेम हमने रूट दे दिया और उसके बाद हमने लेट्स गो पे क्लिक किया तो हमारे पास ये बॉक्स अपीयर हो गया, रन द इंस्टॉलेशन। रन द इंस्टॉलेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये आपसे कुछ चीजें डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है जी साइट टाइटल। तो साइट टाइटल हम लिखते हैं वीवर्सिटी ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट यूजर नेम। अब ये जो वेबसाइट हम क्रिएट करने जा रहे हैं इसका यूजर नेम क्या होगा, तो हम इसका यूजर नेम रखते हैं एडमिन। पासवर्ड, पासवर्ड भी हम इसका एडमिन फिलहाल रख देते हैं। ठीक है जी। जी तो हमने पासवर्ड भी इसका एडमिन ही रहने दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे चेक कर देंगे कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड के, हम यूज वीक पासवर्ड के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उसके बाद आप जस्ट ये ईमेल है आप लिख लें तो वेल एंड गुड, नहीं लिखेंगे तो आपकी मर्जी है। चलें इधर ईमेल भी लिख लेते हैं। जी तो हमने ईमेल भी लिख दिया। ईमेल लिखने के बाद आप जस्ट इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल वर्डप्रेस बटन के ऊपर, तो आपकी जो वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। डोंट फॉरगेट ये हम वर्डप्रेस को लोकली इंस्टॉल करने का जो प्रोसीजर है वो सीख रहे हैं। ठीक है, हमने देखा, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जैम्प इंस्टॉल किया। जैम्प इंस्टॉल करने के बाद हमने सीखा, हमने जैम्प का लोकल होस्ट स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हमने लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन लिख के हमने डेटाबेस क्रिएट की। उसके बाद हमने लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस इंटर करके आपने जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन थी वो स्टार्ट की। अब यहाँ पे आप अपना जो आप यूजर नेम देखे हैं वो लिखेंगे और पासवर्ड जो देखे हैं वो लिखेंगे। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो पीसी है ये थोड़ा सा सर्वर एज ए सर्वर काम करेगा आपके लिए और आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो अपीयर करवा देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अब यहाँ से वीवर्सिटी ऑनलाइन इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो इनिशियली लॉन्च वेबसाइट है, जो डिमी वेबसाइट है, वो आपके सामने आ जाएगी। तो यू कैन सी, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वीवर्सिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के नाम से एक वेबसाइट क्रिएट हो गई है। अब हमने ये सीखा कि हमने इसको लोकल होस्ट पे कैसे इंस्टॉल करना है। अब हम ये सीखेंगे कि हम सी पैनल के ऊपर इसको किस तरह इंस्टॉल करेंगे। डोंट फॉरगेट हमारे पास ऑलरेडी कुछ डाटा है, ऑलरेडी हमारे पास सॉरी डोमेन है। तो डोमेन अगर नहीं है आप लोगों के पास तो आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके आप इन्फिनिटी फ्री टाइप करेंगे। इन्फिनिटी फ्री टाइप करेंगे तो आपके पास ये जो टॉप पे लिंक आएगा इन्फिनिटी फ्री, इस पे आप चले जाएंगे। इस पे चले जाने के बाद आप यहाँ पे एक अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद आप जस्ट अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं इसको अपने अकाउंट को ही लेके चलूंगा। तो मैंने अपना कुछ यूजर नेम दिया, कुछ पासवर्ड दिया, उसको मैंने एंटर किया तो मैं इन्फिनिटी फ्री की जो होस्टिंग है उसमें आ चुका हूं। अब ये जो इन्फिनिटी फ्री है ये हमें जस्ट ओनली होस्टिंग प्रोवाइड करेगा, ये डोमेन हमें कभी नहीं प्रोवाइड करेगा। तो हमें डोमेन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और वेबसाइट है हमारे पास फ्री नोम के नाम से, फ्री नोम। आप फ्री नोम गूगल पे टाइप करेंगे तो आपके सामने एक लिंक आएगा, फ्री नोम अनेवा एवरीवन। इस पे आप क्लिक कर देंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम इन्फिनिटी फ्री जैसा एक प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म बेसिकली आपको फ्री डोमेन्स प्रोवाइड करेगा। जी तो जैसे कि हम आपने देखा कि फ्री नोम ने इधर हमें ये पेज जो है फ्रंट पेज लैंडिंग पेज अपीयर हो गया हमारे सामने। लिखा हुआ है जी फाइंड अ न्यू डोमेन। हम यहाँ लिखते हैं वीवर्सिटी। तो वीवर्सिटी हमने लिख दिया और उसके बाद हमने चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक किया। चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो मैं इसको ये जो फ्री वाली है इसको गेट कर लेता हूँ। यहाँ से आपको डोमेन टोटली फ्री मिलेगी। अब देखिए जैसे आपने चेक पे क्लिक किया तो एरर आ गया नॉट अवेलेबल।
ये क्यों एरर आया? क्योंकि आप साइन इन नहीं है। आप साइन अप करेंगे इस लिंक, इस वेबसाइट के ऊपर। साइन अप करने के बाद आप इजीली अपनी मर्जी की जो डोमेन है वो रजिस्टर्ड करवा लेंगे। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी गूगल के साथ साइन अप हुआ हूँ, तो मैं गूगल के क्रेडेंशियल्स ही यूज करूंगा। ठीक है, साइन इन होने के लिए। तो मैं करता हूँ इसको इंटर। मैंने अपना एक अकाउंट सेलेक्ट किया, उस अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद मैं जस्ट इजीली इस वेबसाइट में साइन इन हो जाऊंगा, और उसके बाद मुझे जो क्लाइंट एरिया है मेरा वो मुझे मिल जाएगा, यानी जो इसका फीचर है फ्री की डोमेन पर प्रोवाइड करने का वो मुझे मिल जाएगा। तो लेट्स सी। जी, तो आप देख सकते हैं मेरा नेम ऊपर आ गया, इट मीन मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके तो सर्विसेज में जाऊंगा। सर्विसेज में जाने के बाद माय डोमेन्स या रजिस्टर अ न्यू डोमेन, रजिस्टर अ न्यू डोमेन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने रजिस्टर अ न्यू डोमेन पे क्लिक किया, वही पेज जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो लैंडिंग पेज था, जो हमारा इनिशियल पेज था, वो आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे वीवर्सिटी। तो हमने वीवर्सिटी लिख दिया। उसके बाद हमने जस्ट चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक किया, तो हमारे पास जो है कुछ डोमेन लिस्ट्स आ जाएंगी, जिनमें से एक डोमेन इजीली हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा चेकअप कर रहा है। जैसे ही चेकअप किया तो ये देखें लिखा हुआ है फ्री, तो मैं .ml वाली जो है इसको फ्री ले लूंगा। तो आप देखें वो आ गया जी सिलेक्टेड, ये डोमेन आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैंने चेकआउट करना है, मैंने इस डोमेन की जो फर्दर प्रोसीजर है, प्रोसेसिंग है, वो करनी है। तो मैंने इसको जाऊंगा जी। उन्होंने स्टार्ट पे बताया हुआ कि आपने जो डीएनएस नेम रखने हैं ना, वो चेंज कर लेने हैं। आपने फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें सारे डीएनएस नेम या आईपी नेम 80 80 80 रखने हैं। अब ये जो नीचे वाला है इसमें आपने रखने हैं 281 और 280। जी, तो मैं इसको ऊपर से ये देखें आप, राइट टॉप कॉर्नर पे लिखा हुआ है 3 फॉर 3 मंथ, तो मैं इसको 12 मंथ के लिए कर देता हूँ फ्री, यानी अब ये कंप्लीटली फॉर 1 ईयर ये मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो ये जो डोमेन की फर्दर प्रोसेसिंग है वो मेरे सामने आ जाएगी। तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं $0 मुझे पे करना पड़ेगा, और मैं कहता हूँ जी जी यस आई हैव रेड द अग्रीमेंट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद मैं कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, तो मेरी जो डोमेन है वो इजीली मेरे लिए अवेलेबल हो जाएगी। जी, तो आप देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो गया है। ठीक है, अब मैं इस डोमेन को वीवर्सिटी को यूज कर सकता हूं। तो हम जाते हैं अपने इन्फिनिटी फ्री वाले वेबसाइट पे। इन्फिनिटी फ्री वाली वेबसाइट पे मैं जाऊंगा और इधर लिखूंगा क्रिएट न्यू। जैसे ही मैं इस पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कस्टम डोमेन में मैं अपनी मर्जी की डोमेन का नेम जो है वो ऐड कर सकता हूँ। तो मैं इधर अपनी मर्जी का नेम ऐड करूंगा वीवर्सिटी, और उसके बाद मैं सर्च डोमेन किया, तो ये जो डोमेन होगी ये अवेलेबल होगी फॉर मी। सब डोमेन इज रिक्वायर्ड, तो सब डोमेन पे जाते हैं। सब डोमेन में लिखते हैं जी वीवर्सिटी, और हमने इसको सर्च किया। तो जैसे हमने, तो ये आप देख सकते हैं सक्सेस हो गया, मेरी जो डोमेन है वीवर्सिटी वो इजीली अटैच हो गई मेरी होस्टिंग के साथ। ठीक है, अब मैं जस्ट क्या करूंगा, आई एम नॉट अ रोबो, और उसके बाद मैं अकाउंट का जो पासवर्ड है वो इधर इंटर करूंगा। अगर मैं कर दूं तो वेल एंड गुड है, नहीं करूं तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। और ये जो पासवर्ड है ये रैंडम क्रिएट कर देगा, अपनी मर्जी से मुझे वो क्रिएट करके दे देगा। यू कैन सी योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड विद यूजर नेम, ये वाला मेरा यूजर नेम है, क्योंकि मैंने कोई यूजर नेम भी नहीं दिया था और मैंने उसके अलावा कोई पासवर्ड भी नहीं दिया था। क्लाइंट एरिया पे जाते हैं। क्लाइंट एरिया पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे एक फाइल मैनेजर का ऑप्शन आ गया, और एक आपके पास क्या आ गया, कंट्रोल पैनल। जैसे हम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी जो, जी, तो इसने अब हमें थोड़ा सा दे दिया है कि आपका जो जो यूजर नेम है वो ये है। ठीक है, और उसके बाद एक अनाउंसमेंट है, वो कहता है आप इसको अप्रूव करो। मैंने इसको अप्रूव कर दिया। ये अप्रूव और एग्री की बात है, तो मैंने इसको अप्रूव कर दिया। तो अब वो कहता है जी थैंक्स द पैनल विल नाउ लोड, अब जो पैनल है वो लोड हो जाएगा।
एंड डोंट फॉरगेट ये जो डोमेन होस्टिंग होती है ये फर्दर वर्किंग करने पे थोड़ा सा टाइम लेती है, तो ये आफ्टर 20 to 30 मिनट्स रेडी होती है, यानी आप इसके ऊपर 20 से 30 मिनट के बाद वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सी पैनल में इंटर होने के बाद आप देख सकते हैं विस्टा पैनल, तो ये हमारा सी पैनल है। इसमें आपने एक सॉफ्टा कैलस के नेम से एक फोल्डर पड़ा होता है, ऐप इंस्टॉलर पड़ा होता है। तो यू कैन सी ये सॉफ्टा कैलस या ऐप इंस्टॉलर करीबन सारे सी पैनल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें आ जाएंगे आप तो वो देख लें, आप वो दे दिया उन्होंने कि प्लीज अलाउ 20 मिनट्स देन ट्राई। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आज का हमारा टॉपिक इतना ही है जी। अब हम देखेंगे कि हम लाइव होस्ट के ऊपर किस तरह वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र के ऊपर जाने के बाद हम जो इन्फिनिटी फ्री हमारी वेबसाइट थी जिससे हमने फ्री की डोमेन होस्टिंग ली थी उस पर हम क्लिक करेंगे। उसका जो भी एड्रेस है वो ब्राउज़र में लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो इन्फिनिटी फ्री का लिंक आपके सामने टॉप पे आ रहा है, मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉप पे राइट साइड पे ग्रीन कलर का क्लाइंट एरिया नजर आ रहा है आपको, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग अपने वर्डप्रेस के सॉरी आप लोग अपने ये जो वेबसाइट का पैनल है उसमें इंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इंस्टॉल करने वाले हैं एजुकेशनल, ये जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है डोमेन इसके ऊपर। तो हम मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आप जस्ट कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। देखें सी पैनल में मोस्टली सी पैनल का मतलब ही कंट्रोल पैनल होता है। ठीक है, तो ये चूंकि फ्री वाली कंट्रोल पैनल है इसलिए हमें इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें एडिशनल में मिल रही हैं, कहीं हम उधर को जाएं कहीं उधर को जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रियल वाला होगा ना डोमेन होस्टिंग जो परचेज डिवीजन वाला होगा वो जस्ट आप अपनी डोमेन के आगे // लगा के जस्ट लिखेंगे सी पैनल, तो आप सी पैनल में इंटर हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम ऐप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर कैसे ऐप इंस्टॉलर है हमारे पास जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास ये मुख्तलिफ जो CMS हैं वो अवेलेबल हैं, उनमें वर्डप्रेस टॉप पे है। तो मेरे पास ऑलरेडी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हुई है, मैं इसको पहले रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के लिए मैं इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये आप देखेंगे कि जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है वो डी इंस्टॉलेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी वर्डप्रेस आपकी रिमूव हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसीजर इंस्टॉलेशन रिमूविंग ये सारा स्पीड डिपेंडेंट है। तो अगर आपका इंटरनेट अच्छी क्वालिटी का है तो अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है तो इट मीन्स के आप ये विद इन सेकेंड आपका ये सारा काम हो जाएगा इंस्टॉलेशन और रिमूविंग, अदरवाइज ये टाइम कंज्यूमिंग है। आप देख सकते हैं टॉप पे आ गया द इंस्टॉलेशन वाज रिमूव सक्सेसफुली। हम रिटर्न टू ओवरव्यू पे जाते हैं। अब रिटर्न टू ओवरव्यू पे गए तो हमारे पास कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। हम यहाँ से जस्ट इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया तो वही चीज़ें हमारे पास अगेन आ गई। एक है हमारे पास उसका वर्जन जो करंट वर्जन है, उसके बाद एक हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल आ गया, उसके बाद एक हमारे पास डोमेन नेम आ गया, उसके बाद साइट नेम। जिस तरह हमने अपनी साइट को लोकल होस्ट पे नेम दिया था इधर भी आप अपनी साइट को नेम देंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ब्लॉग साइट, मैं इसको ब्लॉग साइट ही करता हूँ। नेक्स्ट है उसके डिस्क्रिप्शन, तो मैं इधर लिख देता हूँ माय फर्स्ट ब्लॉग साइट। आप ये स्क्रॉल को पकड़ के नीचे को लेके आएंगे तो आपके सामने ये कुछ यूजर नेम्स आएंगे और कुछ आपके पास एडमिन पासवर्ड आएगा। तो यूजर नेम आपने लोकल होस्ट पे जब वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी उसके एडमिन पैनल में आप इंटर हुए थे कंट्रोल पैनल डैशबोर्ड में, तब भी आपने यूजर नेम दिया था। तो आप इधर भी यूजर नेम लिखेंगे जैसे हमने उधर यूजर नेम और पासवर्ड दिया था। तो हमने यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया, ईमेल भी आप देंगे। आफ्टर दैट आप जस्ट नीचे ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो देखिए ये आपके पास कुछ थीम्स अवेलेबल है। आप इन थीम्स में से अपनी मर्जी की कोई थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये एरोज हैं, एरोज की मदद से आप अपनी मर्जी के और थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस इज ऑलवेज योर। तो मैं अभी किसी को सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं जस्ट सिंपल इंस्टॉल करूंगा। तो इंस्टॉलिंग बटन पे क्लिक करते ही मेरे पास इंस्टॉलिंग प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो गया। अब ये वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हो रही है हमारे पास।
तो जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई तो हमें एक मैसेज आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। एक हमारे पास यूआरएल आ गया सिंपल, और एक यूआरएल आया जिसके अंदर WP एडमन लिखा हुआ है, ये लास्ट पे। ये जो ऊपर वाला ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है लिंक, इस लिंक को आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप इसको पेस्ट करेंगे ब्राउजर में और जस्ट इंटर प्रेस करेंगे। आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जी, तो आपने लिंक को ब्राउजर में पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने जस्ट इंटर प्रेस किया तो ये लिंक क्या करेगा, ये आपकी जो वेबसाइट का लेआउट है वो आपको दिखा देगा। ये लिंक वो लिंक है जो हम नॉर्मली अपनी रोजमर्रा लाइफ में अपनी वेबसाइट्स का लिंक दोस्तों के साथ शेयर करते हैं प्रमोशन के लिए, ये वो लिंक है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं वेबसाइट का नेम, वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन और एक डिफॉल्ट पोस्ट भी उन लोगों ने हमें करके दी हुई है। जाते हैं जी, हमारा दूसरा लिंक जो है, इस लिंक पे अगर हम क्लिक करें ये वाले लिंक के ऊपर, या हम इसी लिंक पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये हमें क्या करेगा, ये हमें अगले पेज पे ले जाएगा, यानी एडमिन जो पैनल जो है उस पे ले जाएगा। ठीक है, तो जी, तो मैंने उस लिंक पे क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया तो वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल था, जो डैशबोर्ड था, ये हमें ये लिंक, दूसरा वाला लिंक हमें डैशबोर्ड में ले जाएगा। बट सिमिलरली जिस तरह हम लोकल होस्ट में डैशबोर्ड में इंटर होने के लिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड था, इधर भी हमें ये डैशबोर्ड में इंटर होने के लिए हमसे पासवर्ड और यूजर नेम डिमांड करेगा। जी, तो जैसे मैंने सेकंड वाले लिंक को कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट किया तो मेरे पास ये डैशबोर्ड में इंटर होने के लिए मुझसे कुछ क्रीडेंशियल्स, यूजर नेम और पासवर्ड की डिमांड कर रहा है। तो मैं वही यूजर नेम और पासवर्ड दूंगा जो मैंने इंस्टॉलेशन के दौरान इंटर किए थे। तो मैं जस्ट लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है लाइव होस्ट के ऊपर, डोमेन होस्टिंग के ऊपर, ठीक है, वो हमें अपीयर हो जाएगा। जी, तो जैसे मैंने लॉगिन किया, मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मैं वो जो मैंने डोमेन होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की है उस वेबसाइट के डैशबोर्ड में मैं एंटर हो चुका हूं। अब मैं इस ये जो विजिट साइट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे विजिट साइट का लिंक मेरी वर्डप्रेस की साइट पे ले जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह मजीद वीडियोज के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।